बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो इंतहाई अहम और ज़रूरी है। नमाज की कज़ा। कज़ा नमाज किससे कहते हैं, नमाज कैसे कज़ा होती है और कज़ा हो जाए तो नमाज का पढ़ने का क्या तरीका है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और आप लोग अगर चैनल के ऊपर नए आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, इसलिए कि फ्यूचर में हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन करम, आगे बढ़ते हैं, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। कज़ा नमाज, नमाज के इसके मुकर्रर वक्त ख़त्म होने के बाद अदा करना, इसको कज़ा नमाज कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फजर की नमाज का टाइम है, जैसे सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले फ़र्द फजर की नमाज अदा की जाती है। आप कोई लोग 7 बजे उठ के पढ़ेंगे, कोई 8 बजे पढ़ेंगे, तो क्योंकि जो नमाज का अव्वल जो टाइम था वो तो चला गया, तो इससे हम कज़ा नमाज कहलाएंगे, ये कज़ा नमाज कहलाएगी। फजर की नमाज सूरज तलुओ होने के बाद पढ़ी जाए तो फजर की नमाज कज़ा नमाज कहलाई जाएगी। फ़र्द नमाज के कज़ा फ़र्द है और वाजिब नमाज की कज़ा ये भी वाजिब है। ये बात ज़हन के अंदर आप नशीन कर लें कि फ़र्द जो नमाज है उसकी आपके ऊपर कज़ा करनी ये फ़र्द है, और वाजिब नमाज की कज़ा करना ये वाजिब है। हर फ़र्द नमाज को इसके मुकर्रर वक्त में ही अदा करना इंतहाई ज़रूरी और अहम है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि ए मोमिनो तुम पर नमाज मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है, मुकर्रर वक्त पर तुम पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं, सुस्ती करते हैं कि जो नमाज का अव्वल टाइम होता है, पहला जो नमाज का वक्त होता है, वो या कि सुस्ती की वजह से हमसे वो रह जाता है, और बगैर किसी उज़्र के कज़ा करना गुनाह है। देखिए ना, अगर कोई इंसान का कोई उज़्र नहीं है, बगैर किसी उज़्र की नमाज को कज़ा कर दिया तो ये गुनाह है। जैसे कि इंसान मोबाइल के साथ लगा होता है, या बीवी बच्चों की है कि उनका हाल हाल पूछने में मसरूफ़ होता है, तो ऐसी सूरत में यह कि यह गुनाह। आप कोशिश करें कि अगर कोई इस तरह का उज़्र नहीं है तो पहले आप नमाज अदा करने की कोशिश करें। क्यों कि नमाज सबसे पहले है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर किसी उज़्र के एक ही वक़्त के अंदर पढ़े तो वो कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजे पर पहुँच जाता है। नाज़रीन किराम, अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं माशरे के अंदर, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि जब कोई थोड़ा सा हमारा सफ़र हो जाता है, कल मैंने पिछले व्लॉग के अंदर सफ़र के हवाले से बात की थी, या कोई और थोड़े से घर से हम दाएं बाएं जाते हैं तो हम यह कि 2 ही नमाज़ों को इकट्ठी कर लेते हैं बग़ैर किसी उज़्र के, ना कोई इस तरह का खास शरई उज़्र होता है, तो जिस वजह से हम 2 नमाज़ों को यह कि इकट्ठी करके यह कि हम अदा कर लेते हैं। अक्सर लोग गाँव के अंदर ये करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जो नमाज मग़रिब होती है, नमाज मग़रिब और यह कि इशा, ये एक ही है कि वक़्त में अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई थोड़ा बहुत उज़्र होता है या कोई यह है कि मजबूरी होती है, तो इस सूरत में नाज़रीन किराम फरमाया कि वो कबीरा गुनाहों में के एक दरवाजे के ऊपर पहुँच जाएगा। तो इससे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नमाज, देखिए नमाज फ़र्ज़ है। दिन क़यामत के सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इंसान की नमाज अच्छी निकली तो बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। तो इससे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नमाज का जो अव्वल वक्त है, उसके अंदर हम लोग कि नमाज को अदा करने की कोशिश करें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।